नमस्कार, राजस्थान ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान की नदियों की। और राजस्थान की नदियों में हमने बंगाल खाड़ी तंत्र की नदियाँ और अरब सागर तंत्र की नदियों के बारे में बात कर ली थी। तो आज हम बात करेंगे आंतरिक प्रवाह की नदियों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम घग्गर नदी की। इसको सरस्वती, दोषवती, मर्त नदी, नट नदी आदि उपनामों से भी जाना जाता है। यह राजस्थान में आंतरिक प्रवाह की सर्वाधिक लंबी नदी है। इसका उद्गम हिमाचल प्रदेश के कालका के निकट शिवालिका की पहाड़ियों से होता है। यह नदी पंजाब हरियाणा में बहकर हनुमानगढ़ जिले के टिब्बी तहसील से राजस्थान में प्रवेश करती है और ये भटनेर के दुर्ग के पास समाप्त हो जाती है। पर कभी कभी जब अत्यधिक वर्षा होती है तो यह गांधीनगर जिले में प्रवेश कर जाती है और अधिक वर्षा होने पर सूरतगढ़ नूगढ़ में बहती हुई पाकिस्तान के भावलपुर जिले में प्रवेश कर जाती है और अंत में फोर्ट अब्बास नामक स्थान पर समाप्त हो जाती है। और पाकिस्तान में इसे अकरा नाम से जाना जाता है और ये एक फारसी भाषा का शब्द है। इस नदी की कुल लंबाई 465 किलोमीटर है। यह नदी प्राचीन सरस्वती नदी की धारा है। वैदिक काल में इसे द्वशवती नदी कहते थे। 5000 वर्ष पूर्व इसी नदी के तट पर कालीबंगा सभ्यता विकसित हुई थी। इस नदी के कारण हनुमानगढ़ राजस्थान का धान का कटोरा कहा जाता है। स्थानीय भाषा में इसे नाली कहते हैं। यह राजस्थान की एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी है। तो अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी है कांतली। यह शेखावटी क्षेत्र की एकमात्र नदी है। इस नदी का उद्गम सीकर जिले में खंडेला की पहाड़ियों से होता है और सीकर जिले में इस नदी के बहाव क्षेत्र को तोरावटी कहते हैं। यह नदी आगे झुंझुनू को दो भागों में बांटती है। इसकी कुल लंबाई लगभग 100 किलोमीटर है और ये अंत में झुंझुनू व चूरू की सीमा पर समाप्त हो जाती है। लगभग 5000 वर्ष पूर्व सीकर जिले में इसी नदी के तट पर गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। यहाँ से मछली पकड़ने के 400 कांटे प्राप्त हुए हैं। इससे ज्ञात होता है कि 5000 वर्ष पूर्व कांतली नदी में पर्याप्त मात्रा में पानी रहा होगा। तो अगली नदी की बात करते हैं। अगली नदी है काकने। यह आंतरिक प्रवाह की सबसे छोटी नदी है। इसका उद्गम जैसलमेर जिले में कोटारी गांव में होता है। यह नदी उत्तर पश्चिम में बुध झील में जाकर समाप्त हो जाती है। यह एक मौसमी नदी है। अत्यधिक वर्षा होने पर यह अपना जल मिट्टी खाड़ी में गिराती है। स्थानीय लोग इसे मसूरदी कहते हैं। तो अगली बात करते हैं साबी नदी की। राजस्थान में आंतरिक प्रवाह नदी साबी का उद्गम जयपुर जिले में सेवर की पहाड़ियों से होता है। यह नदी उत्तर पूर्व की ओर बहकर अलवर जिले में बहती है और हरियाणा के गुड़गांव जिले में मुजफ्फरगढ़ के समीप पटौदी में जाकर समाप्त हो जाती है। यह नदी अलवर जिले की सबसे लंबी नदी है। मानसून काल में इस नदी का जो पाट है वो अत्यधिक चौड़ा हो जाता है। यह नदी अपनी विनाश लीला के लिए प्रसिद्ध है। अकबर ने इस नदी पर पुल बनाने का कई बार प्रयास किया था लेकिन असफल रहा। तो अगली बात करते हैं रूपारेल नदी, जिसे वराहा या लसवारी भी कहते हैं। यह नदी अलवर जिले के थानागाजी से निकलती है, भरतपुर में समाप्त हो जाती है। रूपारेल नदी भरतपुर की जीवन रेखा है। तो अगली बात करते हैं मेंथा या मेंढा। यह नदी जयपुर के मनोर थाना से निकलती है, सांबर के उत्तर में विलीन हो जाती है। और लास्ट में बात करेंगे रूपनगढ़ नदी की। यह इस्लामाबाद अजमेर से निकलती है और सांबर के दक्षिण में विलीन हो जाती है। इस नदी के किनारे निम्बारक संप्रदाय की पीठ है। तो ये थी राजस्थान की नदियाँ।